अब मैं बुलाना चाहूंगा उनको, चलो उनको बुलाने के लिए भी दो पंक्तियों से आह्वान करते हैं कि हुमायूं अकबर की कहानी पढ़कर, हुमायूं अकबर की कहानी पढ़कर अब तक माथा पीटा, हुमायूं अकबर की कहानी पढ़कर अब तक पीटा माथा, यशोधर मुनिराज की पावन महिमा सुनाने आ रही हैं अब हमें कवि श्री मंजरी कवित्री मानसी लेकर सुंदर गाथा। जोरदार ताली। धन्यवाद पीयूष भैया। और देखिए, महानता कविता से तो आती है पर बोलने वाले का भी महत्व है, ऐसा नहीं है। बोलने वाले की कला भी बिल्कुल प्रशंसनीय है। सेम बात पहले से ऐसे करना। चलिए, मेरी कविता नहीं है तो मैं नहीं लिख सकती, पर आदरणीय मणि पंडित जी ने बहुत ही अद्भुत रचनाएं की हैं। उनकी रचनाओं में से श्री यशोधर मुनि की गाथा मैं आपको सुनाती हूँ। हम सबने यशोधर मुनि की कहानी सुनी हुई, पर ये काव्य रूप में सुनने में जरूर हमें कुछ अलग आनंद आएगा, तो आप सब जरूर ध्यान से सुने। बड़ी प्यारी गाथा है। देखिए, मुनि का सबसे बड़ा भाव समता भाव। हमारे घर में छोटी छोटी सी बातों को हम राई का पहाड़, तिल का ताड़ बना देते हैं। और देखिए मुनिराज पर कैसे कैसे उपसर्ग हुए, पर किस प्रकार समता धारण करते हैं, हमें जरूर इस गाथा से सीखने को मिलेगा और हम ये अपने जीवन में उतारें, ये आप सबसे अपेक्षा रहेगी। धन्य यशोधर मुनि सी समता मम परिणति में प्रगटावे, धन्य यशोधर मुनि सी समता मम परिणति में प्रगटावे, ज्ञाता दृष्टा रह जाऊं बस राग द्वेष विनश जावे। ज्ञाता दृष्टा रह जाऊं बस राग द्वेष विनश जावे। ये दूसरी लाइन आप सब बोलेंगे, ठीक? हमारे जो दो मुख्य पात्र हैं, देखिए वे क्या कर रहे हैं, यहाँ से शुरुआत करते हैं। एक दिवस जंगल में मुनिवर आत्म ध्यान लगाया है, एक दिवस जंगल में मुनिवर आत्म ध्यान लगाया है, जैन धर्म प्रति द्वेष धरे श्रेणिक मृगिया को आया है। मृगिया मतलब शिकार करने के, किंतु यत्न सब व्यर्थ हुए, कोई शिकार नहीं पाता है। तभी शिला पर श्री मुनिवर का पावन रूप दिखाता है, जिनकी वीतराग मुद्रा लग भव भव के दुख नष्ट जावे, जिनकी वीतराग मुद्रा लग भव भव के दुख नष्ट जावे, ज्ञाता दृष्टा रह जाऊं बस राग द्वेष विनश जावे। देखिए, हम ऐसा भाव करें कि उन मुनि की शांत मुद्रा देख के हमारे भव भव के दुख नष्ट हो सकते हैं, हो जाते हैं। अब यही हम देखते हैं कि श्रेणिक राजा यहाँ पे क्या भाव कर रहा है। जान छेड़ना के गुरु है ये, बदला लेने की ठानी, क्रूर शिकारी कुत्ते छोड़े, किंचित दया न उरानी। उन ऋषिवर का साम्य भाव लगे, वे कुत्ते तो शांत हुए, किंतु समझ कीलित कुत्तों को भाव निपति के क्रुद्ध हुए। देखिए, यहाँ अपने को ये समझना है कि एक ही निमित्त से किस किस जीव की कैसी कैसी परिणति हो सकती है। कुत्तों के भाव तो शांत हुए, पर भाव निपति के क्रुद्ध हुए। जैसी होनहार हो जिसकी वैसी परिणति हो जावे, भैया ने कहा था, जैसी होनहार हो जिसकी वैसी परिणति हो जावे, ज्ञाता दृष्टा रह जाऊं बस राग द्वेष विनश जावे। तत्क्षण सर्प भयंकर देखा, शिकार तो मिला नहीं था उन्हें, तत्क्षण सर्प भयंकर देखा, मार गले में डाल दिया। क्रूर रौद्र परिणामों से तब नरक सातवां बंद किया। अट्ठास कर घर में आया, अट्ठास खुश होकर हंसते हुए घर में आया, पर 3 दिनों तक व्यस्त रहा। समाचार चौथे दिन जाकर सती चेतना को दिया। देखो मोही पाप बंद करके भी कैसा हर्षा, देखो मोही पाप बंद करके भी कैसा हर्षावे, ज्ञाता दृष्टा रह जाऊं बस राग द्वेष विनश जावे।
अब देखिए, चेलना को जब समाचार मिला तो उनके कैसे भाव हुए। सुनकर दुखद भयानक घटना, भक्ति ऊर में उमड़ानी, त्याग अन्न जल उसी समय, उपसर्ग निवारण की ठानी चेलना ने। अब श्रेनिक की कैसे परिणति। श्रेनिक बोला, अरे प्रिय, क्यों मुनि ने कष्ट सहा होगा। अरे मेरे आते ही तत्क्षण ही सर्प दूर फेंका होगा। देखिए, जैसे हम होते हैं ना, वैसा हम दूसरों को देखते हैं। जो हम जिस सिचुएशन में जैसा काम करेंगे, हम समझते हैं कि सामने वाला भी वैसे ही करे। तो मुनि के बारे में राजन ने क्या सोचा, मेरे आने के तत्क्षण ही सर्प दूर फेंका होगा उन्होंने। अज्ञानी क्या ज्ञानी जन का अंतर रूप समझ पावे। अज्ञानी क्या ज्ञानी जन का अंतर रूप समझ पावे। ज्ञाता दृष्टा रह जाऊं बस, राग द्वेष विनष्ट जावे। बोली तुरंत चेलना राजन, यदि वे सच्चे गुरु होंगे, उसी अवस्था में अविचल निज ध्यान लीन बैठे होंगे। तुमने द्वेष भाव से भूपति घोर पाप का बंध किया। तुमने द्वेष भाव से भूपति घोर पाप का बंध किया। मुनि पर कर उपसर्ग स्वयं को स्वयं दुख में डाल दिया। व्यर्थ कषाय करके प्राणी खुद ही भव भव दुख पावे। ज्ञाता दृष्टा रह जाऊं मैं, राग द्वेष नष्ट जावे। अब देखिए, हम सभी कुछ काम करते हैं तो करने के पहले सोचते हैं। कोई लोग होते करने के पहले सोच समझ के काम करते हैं। कुछ लोग करने के बाद कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो सोचते हैं। और ऐसे भी अपने लोग होते हैं जो ना पहले सोचते ना बाद में सोचते। अपने को अपनी अपनी परिणति मालूम है। तो अभी यहाँ पर अपन इस बारे में कुछ सुनते हैं। आगे आगे चले चेलना, उर सुख दुख का मिश्रण था। कौतूहलमय विस्मय पूरित श्रेनिक का अंतस्थ था आश्चर्य। परम शांत निज ध्यान लीन मुनिवर को ज्यों ही देखा था, किया दूर उपसर्ग शीघ्र ही श्रद्धा से नत श्रेनिक था। ज्ञानी जन तो पहले सोचे, मूर्ख बाद में पछतावे। ज्ञाता दृष्टा रह जाऊं बस, राग द्वेष नष्ट जावे। राग द्वेष नष्ट जावे। देखिए, ये तो कहानी। अब जो हमने समता भाव की बात करी, उसके बारे में एक वर्णन है अंत में। धन्य मुनीश्वर साम्य भाव धर, धर्म वृद्धि दोनों को दी। कौन दोनों को? चेलना को और श्रेनिक। एक ने उपसर्ग निवारण किया और एक ने उपसर्ग किया। धन्य मुनीश्वर साम्य भाव धर, धर्म वृद्धि दोनों को दी। श्रेनिक और चेलना में नहीं इष्ट अनिष्ट कल्पना की। पश्चाताप नृपति को भारी, कैसे मुंह दिखलाऊं मैं। अश्रुपूर्ण हो गए नेत्र, अरु आत्मघात आया मन में। निज दुष्कृत्यों पर अब नृप को बार बार ग्लानि आवे। ज्ञाता दृष्टा रह जाऊं बस, राग द्वेष विनष्ट जावे। मुनि ने उनके मन की बात जान ली। मन की बात ऋषीश्वर जानी, बोले नृप क्या सोच रहे। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। मन की बात ऋषीश्वर जानी, बोले नृप क्या सोच रहे। पाप नहीं पापों से धुलते, आत्मघात क्यों सोच रहे। पाप नहीं पापों से धुलते, आत्मघात क्यों सोच रहे। अरे प्राग भाव है भूतकाल में। चार भाव पढ़ेगा अपन। भूतकाल में जो हो गया उसका वर्तमान काल में अभाव है, उसे कहते हैं प्राग भाव। प्राग भाव है भूतकाल में। अरे ग्लानि चिंता दूर करो। धर्म नहीं पहचाना अब तक, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन। धर्म नहीं पहचाना अब तक तो अभी पुरुषार्थ करो। जागो तभी सवेरा राजन, गया वक्त फिर नहीं आवे। जागो तभी सवेरा राजन, गया वक्त फिर नहीं आवे। ज्ञाता दृष्टा रह जाऊं बस, राग द्वेष नष्ट जावे। बतासी में रख के जैसे दवाई पिलाई जाती है, इसी तरीके से कवि कवित्री ने बहुत ही सुंदर तत्व ज्ञान हमारे समक्ष परोसा है।